ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने औद्योगिक सम्मेलन का शुभारंभ किया। अडानी ग्रुप 3500 करोड़ का निवेश करेगा। ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में रीजनल कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव में ग्वालियर चंबल अंचल में 10 इकाइयों की ओर से 2570 करोड़ का पूंजी निवेश और 4550 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में रुचि दिखाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निवेशकों व उद्योगपतियों से संवाद किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सिंधिया सहित विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित प्रदेश शासन के मंत्री शामिल हुए। इसके अलावा क्षेत्र की स्थापित 5 इकाइयों द्वारा विस्तार कर 2000 करोड़ से ज्यादा का पूंजी निवेश किया जा रहा है, जिसमें 3968 लोगों का रोजगार प्रस्तावित है। 22 इकाइयों का वर्चुअली भूमि पूजन किया। 5 देश कनाडा, नीदरलैंड, मेक्सिको, घाना, जाम्बिया से ट्रेड कमिश्नर भी ग्वालियर आए। अडानी परिवार सहित गोदरेज, मॉडलेज सहित बड़े उद्यमी ग्रुप इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि गुना ग्वालियर इलाके में अकेले अडानी ग्रुप ही 3500 करोड़ का निवेश कर रहा है। इससे 4500 रोजगार का सृजन होगा। अडानी ग्रुप के करण अडानी ने कहा है कि हम गुना में 2 मिलियन टन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट और सिपरी में डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ ही बदरवास में पूरी तरह से महिला ऑपरेटेड जैकेट फैक्ट्री लगाई जाएगी। यह इन्वेस्टमेंट 3500 करोड़ रुपए का होगा। मध्य प्रदेश में 6 महीने में यह तीसरा कॉन्क्लेव है। इससे पहले जुलाई में जबलपुर और फरवरी में उज्जैन में कॉन्क्लेव हो चुके हैं। उज्जैन और जबलपुर के मुकाबले ग्वालियर के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों की दिलचस्पी ज्यादा रही। इसकी वजह यह है कि देश के 7 बड़े रोड कॉरिडोर ग्वालियर चंबल रीजन से होकर या इसके पास से गुजरते हैं। 9 सेक्टर के इंडस्ट्री प्रमुखों ने ग्वालियर चंबल रीजन में अपने उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखाई है। गोदरेज कंपनी ग्वालियर में 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। पर्सनल केयर के बाद अब होम केयर और हेयर केयर में एक्सटेंशन के लिए मालनपुर में नई यूनिट शुरू की गई है। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए अडानी ग्रुप के करण अडानी, रिलायंस बायो एनर्जी के वाइस प्रेसिडेंट विवेक तनेजा व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, However, this remarkable transformation across the nation is equally complemented by the state level by exemplary leaders as Dr. Mohan Yadav ji. Under him, Madhya Pradesh is becoming a standout example of economic growth. I'm proud to say that Adani Group is deeply committed to this great development vision at both the national level and the state level. In the state of Madhya Pradesh, we have already invested 18,250 crores and created 12,000 jobs. Gwalior is fast becoming a tourism hotspot and a pool of high quality talent, and also a key transportation and trade hub. These developments are making Gwalior one of India's emerging economic centers, attracting investments across sectors. Adani Defence Facility at Gwalior is the country's largest small arms plant and has positioned Madhya Pradesh as a global hub for small arms manufacturing. And today, I am proud to announce 2 more projects. The first one, Adani Group plans to set up a 2 million ton cement grinding unit in Guna. And the second project is we are going to set up a state-of-the-art propellant production facility at Shivpuri. This unit in Shivpuri is strategically aligned with the Atmanirbharta mission of transforming India from a defense importer to a defense exporter. These 2 projects would result in an investment of 3,500 crores and create over 3,500 direct and indirect jobs. Through the Adani Foundation, we have impacted 80,000 households and touched 3 lakh lives
across Madhya Pradesh through our healthcare, education, sustainable livelihood and women empowerment initiatives. I am proud to announce that Adani Foundation will set up a jacket production center in Badarwas, which will be 100% by women as part of our women empowerment initiative. The growth potential that is waiting to be tapped is the result of your relentless commitment and drive towards growth and development of the region. You are transforming Madhya Pradesh into our nation's Mukhya Pradesh, and Adani Group is deeply committed to playing a small role. Agriculture becomes an important portion where Madhya Pradesh being an agro, for I would say focused state with huge land parcel. I think these are the three areas that we are trying to put together with R&D efforts and setting up a R&D unit for agro-based industries for advanced biofuels. That is something which we are looking for in the future. And, as I said, for us, fuels like compressed biogas is ideal when you are looking at for the future perspective. A, because it replaces the huge quantum of foreign expend that we have of buying energy or importing energy from outside. But most importantly, compressed biogas also has a byproduct called fermented organic manure. And I saw that Madhya Pradesh is #1 in organic farming. And that's where we probably will be able to support the entire system for Madhya Pradesh to stay #1 as well as grow. Because the compressed biogas's byproduct of organic manure is an excellent replacement to chemical fertilizer, which will revitalize the soil. So the entire system is fairly circular in nature, where everything that comes from earth goes back to earth. And what is important is that the entire set of investment is in the rural part. So there will be a total revitalization of the rural economy, with the farmers becoming from our annadatas to become in real sense urja datas. And that is what we are looking for the next phase of our investments. And of course, our commitment to Madhya Pradesh stays on top as a focus state for us, which will continue with support from the government and also the administration. With that, I again thank the opportunity, especially to MPIDC, to give us this opportunity to be here in this August gathering, and we look forward to continuing our support to the development of the state. आज मुख्यमंत्री जी आपने एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में नहीं आयोजित किया। आपने इस अंचल के वासी को, जिस एक एक अंचल के वासी के दिल के अंदर एक धड़कता हुआ भावना और अर्जित की है, जो उनके पूर्वजों की भावना रही थी। क्योंकि ये ग्वालियर अंचल इतिहास से एक औद्योगिक का केंद्र रहा है। महाजी महाराज ने जब राजधानी ये बनाई, उस जमाने में मोहन यादव जी ये जानते हैं, क्योंकि ग्वालियर की कई बातों तो वो मुझे सिखाते हैं, पर आप सबको नहीं मालूम कि उस जमाने में वाटर बोट आता था ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से होकर टेकनपुर के झील पे लैंड होता था और यहां से इंग्लैंड तक जाता था। वो ग्वालियर की शान और शौकत होती थी उस जमाने में। और आज मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं मोहन यादव जी को, कि उन्होंने जो संकल्प लिया है कि ग्वालियर को दोबारा उस शिखर पर पहुंचाने का, आज मैं मानता हूं कि शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहले बार हमें एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिन्होंने औद्योग और मैन्युफैक्चरिंग की जड़ की पहचान की है, कि जो मध्य प्रदेश की क्षमता है, जो आज मैं करण अडानी जी से कह रहा था, हमारे रिलायंस के जो अफसर आए हैं उनसे मैं कह रहा था, अलग अलग संभाग में अलग अलग संभावनाएं, और मोहन यादव जी ने ये रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत करके एक मध्य प्रदेश नहीं लेकिन अनेक मध्य प्रदेश को राष्ट्र पटल पर तय करने का एक संकल्प लिया है मेरे भाई और बहनों। वही कॉन्क्लेव के अंत में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा,
हम सब जानते हैं कि मात्र 10 साल के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश को 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल किया। इसी बात को रेखांकित करते हुए हमारी सरकार बनी, तब से हमने निर्णय किया है कि हमारे लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो 25% से ऊपर निकली है, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के अलावा हमको इंडस्ट्रियों में भी जाना पड़ेगा और इंडस्ट्री का न केवल एक क्षेत्र बल्कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ते हुए हमारे महिला, युवा, किसान सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रोत्साहन देने की जरूरत है। खास करके युवाओं की दृष्टि से हमने पूरा इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को सामने लिया है और मुझे इस बात का संतोष है कि अभी तक की हमारी ये तीसरी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, लेकिन इसने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े। जब जबलपुर और उज्जैन की बात करते थे तब लगता था ग्वालियर का परिवेश, बाकी बातें सारी बहुत सारी, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि बड़े पैमाने पर ग्वालियर में उद्योगपतियों ने आकर के ग्वालियर चंबल में अपने निवेश के इरादे स्पष्ट किए हैं और ये हमारा एक सकारात्मक संदेश है। मैं ऐसे सभी निवेशकों को आश्वस्त भी करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, जिनके कारण से हमारा आज का ये पूरा आयोजन सफल हुआ। हमारी हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई इंडस्ट्री अर्थात लघु मध्यम इंडस्ट्री और अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री जिसमें रोजगार परक भी है, मशीन आधारित भी है, कृषि आधारित भी है, फुटवेयर से लेकर के लेदर पार्ट्स को बहुत सारे अलग अलग विविधता वाले क्षेत्रों में रोजगार परक इंडस्ट्री, जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स की बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाली इंडस्ट्री में भी लोगों ने रुचि दिखाई है। अगर मैं इस कार्यक्रम की कोई हाईलाइट्स की बात करूं तो 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भागीदारी की है। 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भागीदारी की है, जिसमें कनाडा, नीदरलैंड, टोगो, जाम्बिया, मैक्सिको से आए प्रतिनिधिमंडल भी आज के इस रीजनल कॉन्क्लेव में शामिल हुए। मुझे तो आनंद और इस बात का आ रहा है कि हमारे 15 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि जहां निवेश करने के लिए तैयार हुए। उसके उलट कई लोगों ने कहा कि हमारा बड़ा बड़ा निवेश हरियाणा में है या कहीं और राज्य में है, वो यहाँ की अनुकूलता देख के, यहाँ की निवेश की पॉलिसी देख करके वहाँ का काम का अधिकांश हिस्सा मध्य प्रदेश लाने के लिए तैयार हुए हैं। मैं सबके लिए मध्य प्रदेश में जो संभावना बने उसका धन्यवाद भी देता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ भी करिए और अलग से काम बढ़ाना तो हमारे यहाँ आइए, क्योंकि हमारे यहाँ काम करते करते पूरा देश एक ही है। हर जगह हमारे अपने व्यापारी बंधुओं का काम या उद्योगपतियों के काम चलते रहना चाहिए। 400 से अधिक बायर सेलर मीट का आयोजन हुआ है। 5 से अधिक औद्योगिक संगठनों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सहभागिता की है, जिनमें CII, लघु उद्योग भारती, डिक्की आदि के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। 5 विभागों ने अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, पर्यटन विभाग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग, खनिज संसाधन विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि समय कम पड़ गया, और भी बहुत सारे विभाग है, लेकिन हमने सीधे निवेशकों को उनके आधार पर टेबल पे बिठाकर के बात करने को मौका दिया है। 3 बड़े उद्योगपति जिनका देश और दुनिया में नाम है, उन्होंने अपनी बात विस्तार से कही। अडानी ग्रुप के श्रीमान गौतम अडानी जी के लड़के श्री करण अडानी MD, अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड, रिलायंस बायो इंडस्ट्री के बायो एनर्जी के वाइस प्रेसिडेंट, रिलायंस ग्रुप के श्री विवेक तनेजा जी, और हमारे ग्वालियर के बेटे जिनके 15 से अधिक देशों में अपना व्यापार व्यवसाय फैला हुआ है, श्री पुनीत डाबर जी, प्रोपिलाइट फूड MD, इन्होंने विस्तार से जायज से मेरे साथ मंच शेयर किया और अपनी बात कही है। 20 से अधिक उद्योगपतियों, उद्योग संगठनों के साथ 1-to-1 बात करके उनकी बात भी हमने समझी है और उनके निवेश में क्या मदद हम कर सकते हैं, सरकार से उनकी क्या अपेक्षा है, एक दूसरे की बात करते हुए उनके निवेशकों के इरादे पक्के करने का काम हमारी मैन टू मैन की बातों में किया गया, जिसमें मिलने वालों में से खास करके अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, टोपेलाइट फूड, एलेक्जर इंडस्ट्रीज, SSG फर्निशिंग सॉल्यूशंस,
प्राइम गोल्ड, एजीआई, ग्लास टेक इत्यादि बड़े ग्रुप उल्लेखनीय है। श्री करण अडानी जी, एमडी अडानी ग्रुप द्वारा 3,500 करोड़ की लागत से गुना में 2 मिलियन टन सीमेंट का प्रोजेक्ट, शिवपुरी में प्रोक्लाइट प्रोजेक्ट में अलग से निवेश का प्रस्ताव, जिसमें 3,500 से अधिक लोगों को अर्थात 3,500 लोगों को कामकाज मिलेगा। ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि इस ग्वालियर इंडस्ट्री की रहेगी। रिलायंस ग्रुप के विवेक कनेजा जी, रिन्यूएबल एनर्जी गैस एंड बायोगैस प्रोजेक्ट निवेश में ग्रामीण क्षेत्र में 2,000 का रोजगार उत्पन्न करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। और खास करके उनका तो एक अच्छा सुझाव है जो वर्षों से हमारी ग्वालियर अंचल की, चंबल अंचल की परेशानी है बीहड़ के अंदर की। उनका कहना बीहड़ के वो वेस्ट लैंड टाइप का भी हिस्सा, उसको वो रिन्यूएबल एनर्जी में उपयोग करके एक तरह से रोजगार उत्पन्न कर सकेंगे। तो हमने उनको ऑफर दिया है, आप वो आगे बढ़े। इसी प्रकार से कुछ और गैर उपयोगी भूमि भी वो अपने प्रोजेक्ट के लिए मांग रहे हैं और हमने कहा कि हम उसमें देने के लिए तत्पर रहेंगे। जो गैर कृषि उत्पादन की भूमि है, जहां पर हमारे लिए आज वो बंजर भूमि के समान है, अगर वो उसके कुछ उपयोग करते हैं तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। पुनीत डावर जी, एमडी प्रोक्लाइट फूड ने कहा कि फूड इंडस्ट्री ने 100 करोड़ से अधिक का निवेश कर 500 से अधिक लोगों को वो अवसर उपलब्ध कराएंगे रोजगार के। 10 इंडस्ट्रियों के कुछ नाम मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। अंकुर गुप्ता, डायरेक्टर पॉलीग्रो इंडस्ट्री, आपके माध्यम से टाई मैन्युफैक्चरिंग में 500 लोगों को रोजगार मिलेगा और 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं। आशीष मोहापात्रा, OFB टेक, फाइनेंस एंड IT सेक्टर में 350 करोड़ का निवेश करेंगे और 15,000 लोगों को वो रोजगार देने वाले हैं। अचिन अग्रवाल प्राइम गोल्ड स्टील प्लांट के माध्यम से 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। चंद्रभूषण मित्र, MD SSG फर्निशिंग सॉल्यूशंस, यह टेक्निकल टेक्सटाइल है, 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया। 9,000 लोगों को रोजगार देने की संभावना है। अरुण गोयल, एलेक्सर इंडस्ट्री फर्नीचर एंड केमिकल, 1,000 करोड़ का निवेश करेंगे और 750 लोगों को रोजगार मिलेगा। पंकज चावला, मार्बल बिनाई, पैकेजिंग में ऑटो खासकर 620 करोड़ का ये निवेश करेंगे, 2,800 लोगों को रोजगार देंगे। ऐसे अलग अलग करके अगर 10 ग्रुप जोड़ें तो 8,000 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव मुझे प्राप्त हुए हैं, जिसमें 35,000 लोगों को रोजगार दिलाया जाएगा। ये अपने आप में दोनों आंकड़े इतने बड़े हैं, 8,000 करोड़ का निवेश और 35,000 करोड़ के लोगों को रोजगार के अवसर।